We are going to start heart transplant program in Rajendra Institute of Medical Sciences at Ranchi, and we have applied for all the licenses and approvals. Government and the institution both are working in this regard, and I hope that we will get the licenses and approvals soon, and we can start the program. So everyone is ready for it, and I am priming the department and doing some changes so that heart transplant becomes a reality in our institution. हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू कर रही है, इसमें सर पहले इस बारे में जानना चाहिए। और सर सबसे पहले ये जानना चाहिए सर ब्रेन डेड क्या है और ब्रेन डेड को लेकर के बाद ही हार्ट ट्रांसप्लांट होगा सर। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो हार्ट हमारा एक सेंट्रल बॉडी का एक ऑर्गन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे पूरी लाइफ चलती है। कभी कभी वो डिजीज़ होने के कारण वो फेल हो जाता है, तो उसका जो हार्ट का फंक्शन है 20-25%, 15% रह जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हार्ट का रिप्लेसमेंट किया जाता है न्यू हार्ट से। जैसे आप जानते हैं बॉडी में सिर्फ एक ही हार्ट होता है, तो उस हार्ट को रिप्लेस करने के लिए किसी और आदमी का हार्ट निकाल के ये जो डिजीज आदमी होता है इसके हार्ट में डाल के उसको हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन अब एक ही ऑर्गन है बॉडी में, तो हमारे को क्या है कि जब तक वो इंसान जिससे हम ले रहे हैं, जिसको हम डोनर कहते हैं, अगर वो किसी कारण से, अगर उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ वो पॉइजनिंग के कारण सुसाइड कर लेता है, जहाँ उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर या कोई एनोरिज्म के कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको सर्टिफाई करने के लिए कि वेदर डेथ हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए एक टीम होती है जो उस टीम सब मिलके एक उसको ब्रेन डेथ के लिए सर्टिफाई करते हैं। नहीं तो हम किसी भी मरीज़ का अगर हार्ट ले लें और बाद में कोई क्लेम करे कि हमारा मरीज़ जिंदा था और आपने हार्ट ले लिया और वो अभी उसकी जान चली गई है आपका हार्ट लेने से, उससे पहले ये एक डॉक्टर ने 3-4 आदमियों की, 3-4 डॉक्टरों की, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एनेस्थेटिस्ट, क्रिटिकल केयर और उस विभाग के डॉक्टरों का सबका एक टीम होता है जो पांचों डॉक्टर अलग अलग टाइम पे उसको 2-2, 4-4, 6-6 घंटे की ड्यूरेशन में देखते हैं और 100% अश्योर कर लेते हैं कि ये एक किस्म का ब्रेन डेथ हो चुकी है। उसके बाद जब वो डिक्लेयर कर देते हैं तो हम उसका ऑर्गन उसकी बॉडी में से निकालते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं निकालते हैं। इसको ब्रेन डेथ कहा जाता है और इसकी सर्टिफिकेशन के लिए वेरियस अप्रूवल और वेरियस सर्टिफिकेट्स होते हैं। ऐसे ही हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए काफ़ी लाइसेंसेज और अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, जो हमने झारखंड सरकार को, मंत्रालय को लिखा है लेटर और उसकी प्रक्रिया में चल रहे हैं। और जैसे ही ब्रेन डेथ अप्रूवल और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हमारे को अप्रूवल होगा तो फिर हम अपने सेटअप को थोड़ा सा रिफाइन करके एक ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे, जो कि झारखंड के लोगों को काफ़ी कम ज़रूरत है। सर क्या ये अगर देखा जाए ये हार्ट ट्रांसप्लांट या इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, ये अगर निजी अस्पतालों में करें तो कितना सर महंगा होता है? निजी हॉस्पिटलों में तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है। अब बाहर के हॉस्पिटलों में, मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, वहाँ 30-35, 40-40 लाख रुपए का खर्चा आता है। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी हर महीने में कम से कम 15-20 हज़ार रुपये की मेडिसिन पेशेंट को लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। तो ये काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है और विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना ये प्रोग्राम नहीं चल सकता है। तो इसीलिए सरकार को, हॉस्पिटल को, रिम्स हॉस्पिटल को, झारखंड गवर्नमेंट को सहयोग देना है सो दैट झारखंड के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो पिछले 12 साल से हूँ, ये प्रक्रिया हमने बेंगलोर में नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल में चालू की। हमने अपना पहला हार्ट ट्रांसप्लांट 2010 में बेंगलोर में किया था, तो ये उस टाइम पे फ़ोटो पब्लिश की थी और वो मरीज़ आज, उसको 15 साल हो गए हैं, आज भी वो ज़िंदा है और मेडिसिन ले रहा है। उस मरीज़ की उम्र 30-35 साल के करीब थी उस टाइम पे, अभी उसकी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई हुई है। इसीलिए ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जो भी एक ब्रेड अर्निंग मेंबर होता है घर का, अगर उसको ये हो जाए और उसकी ज़िंदगी में 15-20 साल उसको ट्रांसप्लांटेशन के कारण मिल जाए, इससे बढ़िया कोई भी गिफ्ट नहीं हो सकता। इसीलिए झारखंड सरकार को, रिम्स हॉस्पिटल को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमको वेरियस लाइसेंसेस और अप्रूवल्स दीजिए सो दैट हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें। क्या लगता है सर कहाँ पर सर पेज फंस रहा है? अगर फंस रहा है सर तो आप नहीं, कुछ नहीं, ये अप्रूवल्स होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। ये सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन में इसका एक प्रोसीजर है जो हमने अप्लाई किया, थोड़ा वक्त लगेगा और मेरे को होप है कि शायद मिल जाए। कब तक सर उम्मीद है ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? थोड़ा वक्त लगेगा इन चीज़ों में, तो अभी हमने अप्लाई किया, बाद में फॉलो अप करते रहेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि मिल जाए। ठीक है।